इंटरनेशनल इंडिया को एक बार फिर से बड़ा सपोर्ट मिला है। रूस ने खुलकर ये कहा है कि वो इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी को पूरा सपोर्ट करते हैं। ये बयान खुद रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएनएससी है क्या, इसका काम क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास कौन सी बड़ी पावर्स होती हैं, तो उसे एक एक करके जानते हैं। तो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बनी थी। इसका मेन काम है वर्ल्ड में शांति बनाए रखना। यूएन चार्टर मतलब कि यूएन का बेसिक रूल बुक है जो बताता है कि ये पूरी यूनाइटेड नेशंस चलता कैसे है। इसमें यूएन के गोल्स, प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर सब सेट किए गए हैं और यूएनएससी भी इसी के हिसाब से जो है वो चलता है। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। इन पांचों के पास 5 सुपर पावर्स भी होती हैं, जैसे कि वीटो पावर, मतलब अगर कोई एक भी परमानेंट मेंबर ना कर दे किसी भी प्रस्ताव पर तो वो पूरा प्रस्ताव ही रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है परमानेंट सीट। ये लोग हमेशा काउंसिल में रहते हैं। बाकी नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। फिर आता है बाइंडिंग रेजोल्यूशन, यानी कि यूएनएससी में जो भी रेजोल्यूशन पास करे वो सारे यूएन मेंबर्स को मानना पड़ता है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। कोई भी फैसला तभी पास हो पाता है जब ये पांचों उसमें हामी भरते हैं। फिर है वर्ल्ड पीस की जिम्मेदारी। दुनिया में कहीं भी दिक्कत हो सबसे पहले इनका दखल होता है, चाहे बातचीत से हो या फिर मिलिट्री एक्शन से। ये मेक श्योर करते हैं कि जो पीस है वो मेंटेन रहे। तो ये पावर्स है यूएनएससी परमानेंट मेंबर्स के पास। तो यूएनएससी का मेन काम है वर्ल्ड में पीस बनाए रखना। अब इंडिया की कोशिश है कि उसे भी इस एक्सक्लूसिव P5 क्लब में जगह मिले और इस टाइम में इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन भी लगातार बढ़ रही है और अभी पाकिस्तान जो है वो यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो कब तक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।